रांची से है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बरियातू हरिहर सिंह इलाके में कार्रवाई करते हुए 14 सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद पुलिस प्रशासन ने ये जाल बिछाया और ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे डीलर को खुद ग्राहक बनकर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि डीलर 2400 रुपए का एक सिलेंडर बेच रहा था। तो देखिए, काला बाजारी की खबरें लगातार आ रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक सुनियोजित योजना बनाई और जाल बिछा करके जो काला बाजारी करने वाले अपराधी थे उन्हें दबोच लिया है और उनके पास से जमाखोरी जो सिलेंडर की गई थी वो भी बरामद कर ली गई है। 14 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। और देखिए, खूंटी से बड़ी खबर है, जहां मुरहू में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद दो पक्षों के बीच तनाव के हालात रहे। दिन भर माहौल तनावपूर्ण रहा। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए समझाने बुझाने की कोशिश भी की। अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शोभा यात्रा के दौरान जो विवाद हुआ था उस पर प्रशासन अलर्ट है। हमारे संवाददाता रुपेश प्रधान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है रुपेश? कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी दोपहर के बाद स्थिति अभी कुछ सामान्य हुई है। लेकिन कल रात की जो घटना हुई थी उसके विरोध में आज बाजार बंद कर उसमें जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और इस दौरान दोनों पक्ष फिर से सामने आ गए, जैसा बताया जा रहा है, और फिर से पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर स्थिति को सामान्य किया गया है और पुलिस का और अधिकारियों का प्रयास है कि और तनाव की स्थिति नहीं बने और अधिकारियों ने लोगों से भी अपील कर रहे हैं बार बार कि किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। क्या कोई गिरफ्तारी हुई है या फिर कोई सुराग मिला है कि किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? देखिए, इसके बारे में अभी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन का प्रयास यही है कि शांति का माहौल बना रहे और आगे कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं बने जिससे कि जी बिल्कुल रुपेश, आप इस बड़ी खबर पे नजर बना के रखिए। हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, दो पक्षों के बीच तनाव का माहौल है और पुलिस लगातार इलाके में गश्ती किए हुए है और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा रही है। धनबाद में पत्थरबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में रामनवमी के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और उपद्रवियों की पहचान करते हुए 19 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की बलियापुर बाजार और भिखराजपुर इलाके में पैदल परेड भी कराई गई। इस कार्रवाई का मकसद साफ था, समाज में कानून का खौफ कायम करना और ये संदेश देना कि उपद्रव फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों को सीधे जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। करीबन 18 से 20 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ना। कल जो भगदड़ हुई है, कल जो क्या बताएंगे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया गया है, तो उसमें केस हुआ है और 2 केसेस के संबंध में यहाँ पे जितने लोग आप देखें तो लोग क्या होते हैं जेल भेजा है। केस में जितने आईपीसी और बीएनएस के जितने क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के दौरान में पत्थरबाजी की घटना हुई थी और जिसके बाद वहां परिस्थिति तनावपूर्ण बन चुकी है। फिलहाल अब इस मामले में 18 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बलियापुर थाना क्षेत्र में पहले इन 18 से 19 लोगों की परेड करवाई गई और उसके बाद अब उसे धनबाद मंडल कारा लाया गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी वाहन में सभी 19
जो पकड़े गए हैं उपद्रवी उन्हें यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया पूरा करने के बाद धनबाद मंडल कारा भेज दिया जाएगा। लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा जा रहा है और इसके साथ अन्य जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। देखिए, झारखंड के हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी माना जाता है। हजारीबाग में 10वीं के दिन विशाल जुलूस और प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन हजारीबाग जिले के ही बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में महोदी गांव में पिछले 4 दशक से रामनवमी जुलूस के दौरान हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर साल प्रशासन आश्वासन देता है, लेकिन जुलूस निकालने के समय हालात फिर से वही हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रास्ते पर लगे कंटीले तार, एक ही गांव के 2 हिस्से और 2 पक्षों में बटा रास्ता, ये तस्वीरें हैं हजारीबाग की, जहां के महोदी गांव में पिछले 4 दशक से रामनवमी के जुलूस के दौरान हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रामनवमी की शुरुआत से लेकर अंत तक गांव को ऐसे कटीले तारों से घेर दिया जाता है मानो ये कोई गांव नहीं बल्कि 2 देश की सरहद हो। ये घटना हमारा लगता है कि 83-84 की घटना है। क्या हुआ? ये घटना में हुआ था, हम लोग इसी रास्ते से जाते थे, हमारे बाप दादा यार हम लोग भी कुछ समय ठीक थे। जाते में खुदा बकस एक नाम का कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने हमारा झंडा छीन के वो जला दिया गया था, इसीलिए उसमें उलझन में उसको मार दिया गया था। उसी बीच से कभी हमारा झंडा जाता है, कभी रोकता है, मगर प्रशासन के बीच रोका जाता है। वो उस मुसलमान लोग कभी नहीं हम लोग साथ बैठना ही नहीं चाहता है। वो कहता है सीधा कि हम रोके नहीं है, प्रशासन रोकता है। प्रशासन के पास जाते कहता है नहीं कि उन लोग रोका है। और सरकार से ही हम लोग आग्रह करेंगे और विशेष करके अनुमंडल पदाधिकारी और डीसी साहब से कि जो हम लोगों को रामनवमी का लाइसेंस है वो पुनः निर्गत किया जाए। इस वर्ष हम लोग रुक गए, उन लोगों को आश्वासन दिए, इसके चलते हम लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी जुलूस को अपने गांव में ही घुमाएं। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि उन्होंने जिस तरह हम लोग को आश्वासन दिए, हम लोग आवेदन भी दिए हैं लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए, वो पुनः रिन्यूअल कर दे। हजारीबाग के महोदी गांव में 1983-84 के दौरान रामनवमी के दौरान विवाद हुआ था, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारीबाग का महोदी गांव साल के 15 दिन जंजीरों में कैद रहता है। हालात ऐसे होते हैं कि गांव में 4 पहिया वाहन तक नहीं आ पाता। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि वो गांव में घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हर बार प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन हर बार रामनवमी के जुलूस को वापस जाना पड़ता है। हम लोग बहुत दुखद से मनाते हैं सर। यहाँ पे मतलब आत्मा गुलाम अंदर से कुड़ता है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो खून खोल जाता है, फिर ठंडा होकर वापस आ जाते हैं। हम लोग ये होता है सर, एकदम गुलाम का जिंदगी जी रहे हैं। हिंदुस्तान में भी गुलाम का जिंदगी जीना पड़ रहा है हम लोग को। ये हिंदुस्तान में हम लोग को इस तरह से बैरियर लगा करके खास करके हिंदू जाति को रोका जाता है और मुस्लिम जाति को हर रूट में हर जगह जाने के लिए अच्छा से मिलता है। उन लोग को प्रशासन सुरक्षा भी देता है और हम लोग हिंदू जाति को कोई सुरक्षा नहीं है। हिंदू जाति को ऊपर केस ठोकता है, हर चीज तबाह कर देता है हम लोगों को प्रशासन। रामनवमी के दौरान मुस्लिम समुदाय भी बैरिकेडिंग के अंदर ही कैद रहते हैं। मस्जिद के रोड को भी बंद रखा जाता है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हिंदू धर्म के लोग इस बात को सुलझाना ही नहीं चाहते। हमने उन लोगों को दूसरा रास्ता दिया है, उस दूसरे रास्ते से यदि वो जुलूस निकालें तो कोई दिक्कत नहीं। विवाद है, वही नेता लोग विवाद करवाता है आकर के, और जो हमारे बगलगीर जो हैं उन लोग उनका बात अमल कर रहा है। ये आज की भी आवाज ने कभी जिंदगी में न गया है, न समझे ना, कभी नहीं गया है। अब वो लोग एक तो मुद्दा बना दिया है यहाँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हजारीबाग के महोदी की रामनवमी का विवाद कब सुलझेगा और कब गांव में रामनवमी का जुलूस निकलेगा। सवाल ये भी कि क्या इस विवाद को दोनों समुदाय का रास्ता अलग करके रोका जा सकता है।
ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस बार तो प्रशासन के आश्वासन पर जुलूस को रोक दिया गया, लेकिन अगर अगली बार यानी कि 2027 तक भी ऐसी स्थिति ही रही और लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाता है इन्हें जुलूस निकालने का, तो मुहर्रम जुलूस को भी ये तमाम ग्रामीण रोक देंगे। ये कहानी उस महोदी गांव की है जहां रामनवमी के दौरान हर वर्ष कुछ इसी तरीके की तस्वीरें होती हैं। अस्पष्टता के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस सड़क से रामनवमी जुलूस निकलना चाहती है उसका निर्णय पूर्व में ही हो चुका है और हमारे पूर्वजों ने ही इन्हें दूसरा रास्ता दे दिया है जहां से इन्हें रामनवमी का जुलूस लेकर जाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, हजारीबाग। हजारीबाग की चर्चित रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस केंद्र में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आईजी ने बताया कि इस बार रामनवमी को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए लगभग 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। जुलूस मार्गों पर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की जाएगी जो पूरे आयोजन पर नजर रखेंगे। डीसी ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की है। फोर्सेस तैनात हैं, आप देखेंगे आरएएफ की भी फोर्सेस हैं, आरएपी की भी फोर्सेस हैं, जिला बल भी है, जैप की भी फोर्सेस हैं और मजिस्ट्रेट्स भी पर्याप्त संख्या में है। जितने सेंसिटिव लोकेशंस हैं सबको हम लोगों ने कवर किया है और पूरे ही अच्छे श्रद्धा भाव से और डिसिप्लिन के साथ ये पर्व हम लोग मनाएंगे। यानी डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सभी जितने भी जुलूस हैं उस पर हम लोग जीपीएस के माध्यम से उनकी लोकेशंस को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत जगह जो है पॉइंट्स वगैरह हैं जहाँ पे वाटर फिलिंग से लेकर के तरह तरह की जो बेसिक सर्विसेज होती है, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उस पर भी हम लोगों ने बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। रांची में अपराध के बढ़ते ग्राफ से हर कोई हलकान है। राजधानी में अपराध की एक अहम वजह ट्रैफिक और पेट्रोलिंग ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों का लापरवाह होना भी है, जिसका फायदा अपराधी उठाकर वारदात को धड़ल्ले से अंजाम देते हैं। अब आम जनता सवाल पूछ रही है कि बिना नंबर प्लेट की बाइक से लगातार हो रही क्राइम की घटना पर आखिर कब तक रोक लग पाएगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रांची में लूट का नया ट्रेंड, बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से क्राइम, लूट स्नैचिंग कर अपराधी फरार, ताक पर ट्रैफिक का कानून। झारखंड की राजधानी रांची, यहां हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराधी आराम से आते हैं, लोगों से लूट की घटना को अंजाम देते हैं और फिर आराम से फरार भी हो जाते हैं। हैरत की बात है कि सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर कैद होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पर गौर करें तो सभी क्राइम में एक कॉमन ट्रेंड दिखता है। अपराधी चाहे पेट्रोल पंप हो या गली मोहल्ले में छिनतई की घटना, बिना नंबर प्लेट की या फिर टेम्पर्ड नंबर प्लेट की बाइक पर ही आते हैं। इसकी पुष्टि पेट्रोल पंप पर लूट के शिकार कर्मचारी भी करते हैं। गाड़ी में नहीं था नंबर प्लेट, इसके बाद वो लोग आया, तीन लड़का था, वो ये रुमाल से मुंह ढके हुए था, आके बोला भैया ये हमको 1000 का तेल भर दो। डायरेक्ट छुरा निकाल दिया दोनों तरफ से सटा दिया, सटा कर एक हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोल रहा है कि निकालो नहीं तो मार देंगे, जितना पैसा है सब निकाल के दो। सब बस उसी में निकाल के ले गया। बिना नंबर प्लेट का गाड़ी था, बिना नंबर। हाँ, और स्कूटी आपका साइड में रखा हुआ था, मतलब ये वो पंप नहीं घुसाया था, वो साइड में टैंकर के पीछे लगा दिया था, बाहर रोड में था, रिंग रोड में। बाइक में नंबर प्लेट? हाँ, बाइक में, मतलब जो बाइक यहाँ लेकर आया था वो नंबर प्लेट ही है ये नहीं था। बिना नंबर प्लेट की बाइक से हो रही लूट का खौफ इतना है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग खुलकर पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, पेट्रोलिंग यदि सही रहता तो गाड़ी के नंबर प्लेट, हर गाड़ी में नंबर प्लेट रहती है और नंबर प्लेट मिटा हुआ है, उस पर कुछ स्टिकर साट के वो लोग आता है जिससे कि कैमरा में नंबर प्लेट नहीं दिख पाया। ये तो बहुत शर्म की बात है ना। क्या पेट्रोलिंग रहता है? यदि पेट्रोलिंग सही रहे तो लोग तो वहीं पर नंबर प्लेट पकड़ा जाएगा ना। पुलिस पर लापरवाही के लग रहे आरोपों के बीच ट्रैफिक एसपी अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। नंबर प्लेट टैंपरिंग पर कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। साथ ही लोगों से ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से बचने और कानून का पालन करने की नसीहत भी दे रहे हैं। संदेश साफ है, अगर नियम तोड़ेंगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस छोड़ेगी नहीं।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन से बचने के चक्कर में ये हरकतें ना करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि आप सभी को इस तरह का कोई जो शॉर्टकट रूट होता है और जो ये क्रिमिनल एक्ट है एक तरह से, वो उसमें ना इंडल्ज हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अदरवाइज आप जब पकड़े जाएंगे तो आप पे हैवी पेनल्टी और सीरियस केसेस में एफआईआर भी किया करके आपको जेल भेजा जाएगा। बिना नंबर प्लेट या फिर टेम्पर्ड नंबर की गाड़ी से लगातार हो रही क्राइम के बाद पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब तक पुलिस को आम जनता का साथ नहीं मिलेगा तब तक न तो ऐसे अपराधी रुकेंगे, न ही अपराधियों पर नकेल ही कसी जा सकेगी। जरूरत है नंबर प्लेट से हो रही छेड़छाड़ पर ट्रैफिक पुलिस के और सख्त रुख की, ताकि क्राइम के इस नए ट्रेंड पर प्रभावी रोक लग सके। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देखिए, गुमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां धनगांव गांव में अंधविश्वास के नाम पर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। डायन विषाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या कर दी गई है। महिला को मौत के घाट उतार दिया गया है। 100 करम टोंगरी पहाड़ से बरामद किया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार महिला 24 मार्च से लापता थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ लोग लंबे समय से डायन होने का आरोप लगाते थे और प्रताड़ित करते थे। आशंका जताई जा रही है कि इस अंधविश्वास के चलते उनकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर जांच में पता चला है कि गांव में 2 बैल की मौत की वजह से लोग नाराज थे और इसी वजह से उस महिला की हत्या कर दी गई। बाप बेटा जाते हैं, मारे का नाम के देते हैं, गोली मारत कहीं के काफी जाते हैं कि बम से रात कहीं के फिर मौके 3 दिन गए धमकी दे रहे घर में का 3 दिन में कुछ नहीं करना। फिर और एक दिन गेला फिर मुझे बोला के करा छुरी धर रहे मैंने देख रहा फिर नदी लेके गेला आधी गेली 24 तारीख के थाने मौका कर फायदा देख रहे फिर हमारे माई के और 24 तारीख के घर से निकला के माई रहे और कहाँ फेंक लें टोंगरी में फेंक रहा है। का पता चल रहा है हमेशा मोर माए के डैम का है ना, पहले भी गात रहे हैं और पहले भी धमकी ध्यान दे रहे हैं। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। चिरकुंडा में पैसे के लेन देन को लेकर के लोगों में भिड़ंत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे धनबाद से दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलाए गए हैं और चिरकुंडा थाना क्षेत्र के पंपू तालाब के पास पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्ष के करीब 6 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि 2 बाइक भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि सुनार डंगाल और पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र के कुछ युवक पंपू तालाब के पास पैसे के लेन देन के लिए वहां पर पहुंचे थे और वहां पर बात कर रहे थे। इसी दौरान हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और 2 पक्षों के बीच में झड़प हो गई। हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग ना देख रहे लोग 30 को लड़का लोग था बंगाली पारा में आया, ये पूरा सबको मारना शुरू कर दिया। क्या कारण था मारने? अभी हम लोग कुछ मालूम नहीं है। लोग सब पहले तो आसिम फैक्ट्री में खड़ा था। कौन बुलाया था आप लोग को? हमको तो अपने लड़का वहीं को बुलाया, टंकी में मार हुआ है। अच्छा, हम लोग ये तो देख रहे हम लोग होगा कुछ क्या लड़का वही में पीछे से मार दिया, मार के निकल गया था। उसके हवाले कर दिया गया। जब वो लेकर बाहर निकला तो हम लोग जज देखने गए कि कहाँ जा रहा नहीं जा रहा। वो लोग बाहर से पत्थर बड़ा बड़ा ताड़ का गाछ लेकर के था रेडी कि हम लोग से झगड़ा कर रहे थे। हम लोग पहुँचे, सबके ऊपर हमला किया। किसी का सर फूटा, किसी का नाक कान हाथ बेहोश हो गया। वो लोग 30-40 लोग। कहाँ पे हुआ था? पंपू तालाब।